चलिए प्रदीप हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए। प्रदीप, आपको आवाज आ रही है? जी प्रदीप, महेंद्रगढ़ किस तरह का माहौल आपको वहां पर आज मतदान के दिन देखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो मतदान है वो जारी है और हम कह सकते हैं कि बड़ा ही शांतिपूर्वक जो मतदान है वो चल रहा है। और कुछ एक जगह पर छुटमुट की जो घटनाएं वे हुई थी, क्योंकि दो पार्टियों के अलग अलग जो कार्यकर्ता थे उनमें किसी बात को लेकर मनमुटाव की जो खबरें वो सामने आई थी, परंतु बाद में उन्हें शांत कर दिया गया। और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लगभग 750 के आसपास बूथ हैं और जिन्हें 49 जो प्रदीप, जो महेंद्रगढ़ में मतदान हुआ, जो 4 बजे तक हमारे पास डेटा है वो 53% है, लेकिन अगर मैं इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखूं तो महेंद्रगढ़ प्रॉपर 58% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में हुआ, उसके बाद अटेली में 52% मतदान हुआ है। राव इंद्रजीत की बेटी वहां से आरती राव मैदान में है। क्या कहेंगे वहां के समीकरण? सबसे पहले अटेली पर ही बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सीट है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मतदान है वो काफी धीमी गति से यहाँ पर चल रहा है और हम कह सकते हैं कि जो मतदान की जो धीमी गति से है और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लगभग 55% जो रेट है वो अभी तक मतदान हुआ है और सबसे कम नागौर है, वहां पर जो मतदान है वो हुआ है। और महेंद्रगढ़ और अटेली और नांगल चौधरी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नांगल चौधरी वहां पर मतदान वो चल रहा है, परंतु जो लोग अभी हम पोलिंग बूथ पे हैं और इस पर हम कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से जो भीड़ है वो यहाँ पर नहीं है और जो लोग हैं वो मतदान के लिए यहाँ पर अभी नहीं। प्रदीप, मैं आपसे प्रदीप, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग आ क्यों नहीं रहे, क्या कारण है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोग हैं लगातार जो मत की अपील भी लोगों के द्वारा की जाती है, उनसे कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लेकिन लोकसभा चुनाव उसमें भी देखा 65% जो मतदान वो हो पाया था और अब भी जो मतदान है वो काफी कम है। इसको लेकर के एक चिंता का विषय है कि जो लोग हैं वो मतदान के प्रति इतने जागरूक नहीं है। वो आज सुबह से जिस तरह से एक बार सुबह थोड़ी भीड़ देखी गई, उसके बाद में दोपहर में नहीं, लेकिन महेंद्रगढ़ में 58% मतदान हुआ है, काफी अच्छा मतदान है 58% महेंद्रगढ़ में 4 बजे तक। तो महेंद्रगढ़ में जो आपकी जो टक्कर है वो किसके बीच में है? देखिए आपको बता दूं कि जो महेंद्रगढ़ जिला है इसके अंदर हम अगर प्रॉपर महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राव तानसिंह, जो लगातार 4 बार यहाँ से विधायक रहे और उसके साथ ही बीजेपी की तरफ से यहाँ पर रामविलास शर्मा की टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया और माना जा रहा है कि दोनों के बीच में ही ये टक्कर है, ये मानी जा रही है। जी, रामविलास शर्मा जी की जो टिकट कटी, बड़े नेता, ब्राह्मण फेस, उसका कुछ असर आप इस मतदान पर देख रहे हैं? क्या रामविलास शर्मा खुलकर साथ में हैं? किस तरह के समीकरण उसके बाद बदले? बिल्कुल हम कह सकते हैं जिस तरह से रामविलास शर्मा की टिकट कटी उसके बाद में जो कार्यकर्ता है उसका गुस्सा है वो देखने को मिला था और उसका असर हर जो मतदान उसमें देखने को मिला है कि जो लगातार बीजेपी की जो वोटिंग है वो करते रहे, वो उन लोगों ने आज जैसे बीजेपी से नाराजगी वो यहाँ पर देखने को मिली। भीतर घात का भी डर है क्या वहाँ? बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से रामविलास शर्मा की टिकट कटने के बाद में जो कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी थी और उसके साथ ही जो भीतर घात का जो खतरा है वो यहाँ पर बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा खतरा महेंद्रगढ़ में कह सकते हैं। और उसके साथ ही हम अटेली की बात करें या नांगल चौधरी या नारनौल की, सभी इसी तरह की स्थिति है कि वहाँ पर टिकट मिलने के बाद में सभी सीटों के ऊपर जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिली थी और उसके साथ ही उन्होंने बहुत से लोगों ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था और कहीं ना कहीं इसका खतरा अभी भी बना हुआ है। अच्छा, राव इंद्रजीत ने ये सोचा था कि अटेली बहुत ही सेफ सीट है, सुरक्षित सीट है आरती राव को लॉन्च करने के लिए, इसलिए अटेली, वहां से संतोष यादव भी टिकट मांग रही थी, पुरानी भाजपा की नेता रही, उन्होंने उनकी नाराजगी पार्टी छोड़ दी। आरती राव के लिए कितनी आसान राहें आपको यहां अटेली में दिख रही हैं और आज का जो मतदान है उसके हिसाब से आपका आकलन क्या है प्रदीप वहां पर? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अटेली को लेकर यही कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत के लिए बड़ी सेफ सीट रहेगी, वो अपने बेटे के यहाँ से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, परंतु जब टिकट की घोषणा है उसके बाद में संतोष यादव जो पार्टी के बड़े नेता हैं और यहाँ से विधायक रहे, पूर्व में डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने पार्टी से नाराजगी जताते उन्होंने निर्दलीय फार्म भर दिया, लेकिन उन्होंने फार्म
तो अपना विड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी वो भी वहां पर देखने को मिल रही है। और भी जो पार्टी के बहुत से जो लोग हैं उनमें नाराजगी वो देखने को वहां पर मिल रही है। और जो पार्टी के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता उनकी अनदेखी की गई है और आरती राव को टिकट दिया गया है। तो अभी आप कितना मुकाबला देख रहे हैं आरती राव के लिए? कितनी फंसी हुई लग रही है आपको ये सीट? क्योंकि इंपॉर्टेंट सीट है, राव इंद्रजीत की साख भी दांव पर है, अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, तो अटेली पर तो सबकी निगाहें हैं। कितनी फंसी हुई सीट लग रही है आपको ये? बिल्कुल, जिस तरह से अटेली सीट है इसको लेकर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इनेलो और बीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार अतरलाल चुनाव मैदान में, इसके साथ ही कांग्रेस की अनीता यादव यहाँ से चुनाव मैदान में और आरती राव यहाँ से हैं। तो तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला वो माना जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आरती राव है उनकी राहें आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का चुनाव प्रचार चला और लोगों की जो बीच में जिस तरह की जो खबरें सामने आती है उसमें यही कहा जा रहा है कि आरती राव के लिए अटेली सीट से सीट निकालना बड़ा ही टेढ़ा नजर आ रहा है।